हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर के जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग इट और देयर का होता है। इसे लेकर मैं आप सभी के समक्ष फिर आया हूँ। आप इसे समझें, देखें और इसकी एक्सरसाइज करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि इट और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में किया जाता है, परिचय के रूप में किया जाता है। मैंने यहाँ पर बोर्ड में पहले से ही कुछ चीज़ों को लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने यहाँ नोट भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने इट का प्रयोग लिखा है, यूज ऑफ इट शब्द से आप परिचित हों कि इट जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स pronoun, the word which is used on the place of a noun। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने अपने नरेशन के वीडियो में डाल रखा है। पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और इसके साथ एक डाउ वर्ड भी आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी और इट आते हैं और दे आता है। इट आपने देखा कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इट है। इट क्या है? तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है, सी सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयोग होने वाला वर्ड है, और इट जो निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, और दे जो प्रोनाउन है वो प्लूरल नंबर के मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन है। अर्थात ये इट जो है, यहां आप देखें कि इट जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी न किसी निर्जीव शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा। निर्जीव नाउन के लिए, नॉन लिविंग या लाइफलेस थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द इट है, जो उसके बदले में प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला रूल मैंने लिखा है यहाँ पर कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जब इट का प्रयोग करते हैं तो इट सब्जेक्ट भी होता है और इट ऑब्जेक्ट भी होता है। एक सब्जेक्ट के रूप में इट का हिंदी अर्थ यह भी होता है, वह भी होता है, इसने या उसने भी होता है। और इट का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका अर्थ इसे, उसे, इसको या उसको के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में होता है। यहाँ आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ें, इसका प्रयोग देखें। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसे आप ध्यान से देखें कि मेरे पास एक कीमती किताब है, वह बहुत पुरानी है। यहाँ देखें पॉइंट ये वह। कभी कभी गलतियां बच्चे कर जाते हैं, छोटी क्लासेस से सीख कर आते हैं कि दैट यानी वह, ही यानी वह, सी यानी वह। इसका मतलब वो वह की अंग्रेजी इटी प्रयोग करते हैं। आप ऐसे समझें कि वह की अंग्रेजी ही, सी, इट या दे भी हो सकती है, परंतु उसका प्रयोग कहां होगा ये समझने की जरूरत है। यह जो जरूर समझने की जरूरत है कि ये जो वह है ये एक प्रोनाउन है एंड निश्चित रूप से ये किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा। पहले हमें ये तय करना होगा कि किस नाउन के लिए आया है। ये इसके लिए, ये जिस नाउन के लिए प्रयोग किया गया है वह नाउन ये प्लूरल पुल्लिंग है तो इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। यदि वह स्त्रीलिंग के लिए आया है तो सी लगाएंगे। यदि वह निर्जीव शब्दों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए आया है तो वहां इट का ही प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप यहां देख भी रहे हैं कि मेरे पास एक कीमती किताब है का मतलब हुआ आई हैव ए कॉस्टली बुक, और वह का हो गया इट, यानी इट वह किसके लिए आया? किताब के लिए आया, तो वह की अंग्रेजी बुक हो गई। वह बुक के लिए आया इसलिए वह की अंग्रेजी इट हो गई। इसलिए ये हो गया आई हैव ए कॉस्टली बुक एंड इट इज वेरी ओल्ड। इट किसके लिए? बुक के लिए। ये क्लियर करें, ये आप समझने का प्रयास करें कि इट जो है वो निर्जीव जो है वस्तुओं के लिए प्रयोग होने वाला एक प्रोनाउन है। ये हो गया आपका इट का पहला प्रयोग, द फर्स्ट रूल ऑफ इट। नेक्स्ट सेकेंड रूल हमने तैयार किया है
इट का प्रयोग परिचय करवाने के लिए होता है। इट परिचय करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और किसके परिचय के लिए, किसका इंट्रोडक्शन करवाता है, इसके लिए हमने यहाँ रूल लिखा है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। समझ लीजिए कि समय का परिचय, समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, ऋतु या किसी व्यक्ति का परिचय कराने के लिए इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे आप समझें कि जब समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, ऋतु या किसी व्यक्ति का परिचय किसी सेंटेंस में करवाया जा रहा है, तो आप ट्रांसलेशन बनाते समय उसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट क्लियर होगा कि यहां सब्जेक्ट इट का ही प्रयोग करना है। जैसे हमने यहां एग्जांपल दिया है, आज सोमवार है। यहां किसका परिचय हो रहा? इस दिन का, सोमवार। दिन का परिचय करवाया गया, यानी सोमवार का दिन है। तो यहां जो मंडे सोमवार है, ये दिन का नाम है, दिन का परिचय हुआ, इसलिए परिचय करवाने के लिए आपको सब्जेक्ट अलग से कहीं ढूंढने नहीं जाना है। डायरेक्ट आप यहां सब्जेक्ट के स्थान पर इट लिखेंगे और टेंस के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी इट इज मंडे टुडे। ये आपने देखा। कभी कभी इसमें गलतियां कर देते हैं लोग कि आप इसको डायरेक्ट लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेते हैं कि टुडे इज मंडे। इसको डायरेक्ट कहेंगे टुडे इज मंडे, आज सोमवार है, जो वास्तव में ग्रामर के नियमों से परे है और ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आप यूज आप इट में देखिए, तो जब भी किसी दिन का परिचय होगा, महीने का परिचय होगा, तो वहां सब्जेक्ट के स्थान पर इट का ही प्रयोग किया जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने यहां लिखा है किसी व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए, तो व्यक्ति का भी परिचय करवाना है। जैसे यह मोहन है, आप किसी अपने मित्र को अपने घर लेकर जाते हैं और अपने माता पिता से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि ये मोहन है या जो भी है, तो उसका परिचय करवाने के लिए जब इस तरह से आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो यहां यह की अंग्रेजी दिस नहीं बल्कि इट। क्यों? क्योंकि यहां आप परिचय करवा रहे हैं, तो इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है, यानी इट इज मोहन। ये है इट का प्रयोग। जैसे इसको आप ऐसे भी सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं, कौन है? दरवाजे को नॉक किया तो पूछा कौन है, तो उधर से आवाज आती है कि मोहन है, या कौन है? मोहन है। तो वहां पर जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है नाम मोहन का, इसलिए इट इज मोहन। यहां इंट्रोडक्शन देने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इट के स्थान पर कभी कभी दिस का भी प्रयोग होता है। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। फिलहाल यहाँ आपने इट को देखा कि ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है, और ये जो है समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, ऋतु या किसी व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। स्पेशली सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट